क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो लोग जिंदगी में सबसे बड़े रिस्क्स लेते हैं वो पागल नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। एक इंसान जो एक अंडर वाटर केव में गहराई तक डाइव करता है, एक 16 साल की लड़की जो पूरी दुनिया को अकेले सेल करती है, एक पायलट जो साउंड की स्पीड पर स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेता है, या एक क्लाइंबर जो एक खतरनाक क्लिफ से लटक रहा है बिना किसी रोप के। क्या ये लोग बेपरवाह हैं? नहीं, ये लोग प्रिसाइज हैं, ये प्रिपेयर्ड हैं, और ये दुनिया को बाकी लोगों से अलग नजरिए से देखते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, रिस्क मत लो, सेफ रहो, केयरफुल रहो। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा रिस्क न लेना हो? क्या हो अगर ज्यादा सेफ खेलने की आदत ही तुम्हें तुम्हारी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही हो? द आर्ट ऑफ रिस्क में डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड केव डाइवर और मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हमें उन लोगों की दुनिया में ले जाते हैं जिन्होंने डेंजर को डिसिप्लिन के साथ एक्सेप्ट किया है। ऐसे लोग जो रिस्क से डरते नहीं, उसे मास्टर करते हैं। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कोई आम ऑथर नहीं है, वो एक रियल लाइफ हीरो हैं। वही इंसान जिन्होंने 2018 में थाईलैंड की एक बाढ़ से भरी हुई केव में फंसे 12 बच्चों को बचाने वाली दुनिया की सबसे डेयरिंग रेस्क्यू मिशन में एक क्रूशियल रोल निभाया था। लेकिन वो सिर्फ डाइवर या डॉक्टर ही नहीं, वो एक थिंकर भी हैं। उन्होंने खुद से पूछा, कुछ लोग खतरे की तरफ क्यों जाते हैं जबकि बाकी उससे दूर भागते हैं? इस किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में हैरिस हमें सिर्फ थ्रिलिंग स्टोरीज नहीं सुनाते, वो उनके पीछे की माइंडसेट को भी डिकोड करते हैं। वो हमें उस दुनिया से मिलवाते हैं जहां रिस्क लेना बोल्ड बनने की बात नहीं, बल्कि स्मार्ट बनने की बात होती है। ये प्रिपरेशन की बात है, काम डिसीजन मेकिंग की और एब्सोल्यूट मेंटल क्लैरिटी की। चाहे कोई क्लाइंबर हो जो बिना रोप्स के पहाड़ चढ़ रहा हो, या कोई बिजनेस वुमन जो $1 बिलियन डिसीजंस ले रही हो, या कोई फायर फाइटर जो फ्लेम्स की तरफ दौड़ रहा हो जब बाकी सब भाग रहे हों। हर एक के पीछे एक पैटर्न होता है, एक सोचने का तरीका जो डर को फोकस में बदल देता है और केओस को कंट्रोल में। और सबसे खास बात, ये लेसन्स सिर्फ प्रोफेशनल्स या थ्रिल सीकर्स के लिए नहीं हैं, ये हम सब के लिए हैं, क्योंकि हर दिन हम भी रिस्क लेते हैं, करियर में, रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस में और अपने सपनों में। अगर तुम द आर्ट ऑफ रिस्क सीख जाते हो सही तरीके से, तो तुम अपने डर को फ्यूल बना सकते हो, अपनी हेजिटेशन को करेज में बदल सकते हो और अपनी लाइफ को एक बोल्ड फुलफिलिंग एडवेंचर बना सकते हो। और अगर तुम ऐसे पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक्स और ऐसी स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो जो दिल में उतर जाए, तो बुक इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि ऐसा कोई वीडियो मिस ना हो जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अब चलो उन कहानियों और उस विजडम में उतरते हैं जो शायद तुम्हारे रिस्क को देखने का तरीका ही बदल दे, और जिंदगी को भी। चैप्टर 1, द केव डाइवर। जब रिस्क किसी की जान बचाने के लिए होता है, चलो 2018 में चलते हैं। 12 छोटे फुटबॉल प्लेयर्स और उनका कोच थाईलैंड की थम लुआंग केव में गए, और अचानक भारी बारिश ने केव को पूरी तरह से फ्लड कर दिया। वो सब अंदर फंस गए, एक अंधेरी, तंग और मुड़ी हुई केव में। कई दिनों तक पूरी दुनिया डर के साए में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे निकाला जाए। तभी एक इंसान सामने आया, डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जिन्होंने असंभव काम करने की हिम्मत दिखाई। वो सिर्फ डाइवर नहीं थे, वो एक केव डाइविंग डॉक्टर थे, एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जान खतरे में डालकर फ्लडेड और क्लॉस्ट्रोफोबिक केव में माइल्स तक तैरकर किसी और को बचाने जाओगे? यही है रिस्क की आर्ट। डॉक्टर हैरिस ने इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने इमोशंस को लीड नहीं करने दिया। उन्होंने पूरा रूट मैप किया, ऑक्सीजन लेवल्स को स्टडी किया, वाटर करंट्स एनालाइज किए, ट्रैप्ड बॉयज की साइकोलॉजिकल स्टेट समझी, हर डिटेल पर फोकस किया।
What we have learned in this chapter? सच्चे रिस्क टेकर्स इंपल्स पर एक्ट नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन पर एक्ट करते हैं। तुम्हें कभी केव में डाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद तुम किसी ऐसे फैसले के सामने हो, करियर बदलना, किसी नए शहर में जाना, रिलेशनशिप शुरू करना, बिजनेस लॉन्च करना। तो क्या तुम हैरिस की तरह प्लान कर रहे हो? क्या तुम अननोन के लिए प्रिपेयर हो? क्योंकि करेज बिना प्लानिंग के सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। चैप्टर 2, द क्लाइंबर, बैलेंसिंग ऑन द एज। अब मिलिए एलेक्स हॉनोल्ड से, एक ऐसा इंसान जो असंभव को मुमकिन बनाता है। वो विशाल पहाड़ों को बिना रस्सियों के चढ़ता है। नो सेफ्टी हार्नेस, नो सेकंड चांसेस, एक भी गलत कदम और सब कुछ खत्म। 2017 में एलेक्स ने चढ़ाई की एल कैपिटन पर। ये एक 3000 फीट ऊंची सीधी चट्टान है जो योसेमिटी नेशनल पार्क में है, और उसने ये सब कुछ अपने हाथों और दिमाग की ताकत से किया। शुरुआत में आप सोचेंगे ये पागलपन है, ये अपनी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो आपको कुछ बेहद खास नजर आएगा। एलेक्स सिर्फ चढ़ता नहीं है, वो एक साइंटिस्ट की तरह ट्रेन करता है। वो हर क्रैक, हर लेज, हर हैंड होल्ड को याद करता है। वो पूरी क्लाइंब को दर्जनों बार विजुलाइज करता है, उसके पहले ट्राई से भी पहले। वो इमरजेंसी सिचुएशंस को सिमुलेट करता है ताकि ये देख सके कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। वो रिस्क से नहीं डरता, वो रिस्क को कैलकुलेट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है या जॉब इंटरव्यू है। ज़्यादातर लोग 50% तैयारी करते हैं और बाकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन एलेक्स हमें दिखाता है कि अगर आप हाई स्टेक सिचुएशंस में सक्सीड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए मेंटल क्लैरिटी और 100% प्रिपरेशन। अब आपसे सवाल, क्या आप उस तरह से तैयारी करते हैं जैसे आपकी ज़िंदगी उसी पर डिपेंड करती है? क्या आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि प्रेशर में भी काम रह सकें? लेसन, जो लोग बाहर से फियरलेस दिखते हैं, असल में वही सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। चैप्टर 3, द एडवेंचरर, सेलिंग अलोन अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ज़रा सोचिए, आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है। ना कोई दोस्त साथ है, ना फैमिली, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, बस आप हैं और आपके साथ एक सेल बोट जो दुनिया के सबसे अनप्रिडिक्टेबल ओशन में अकेले सफ़र पर निकली है। ये थी जेसिका वॉटसन, जिसने दुनिया भर में सोलो नॉन स्टॉप सेलिंग करके हिस्ट्री बना दी। वो भी तब जब पूरी दुनिया उसे कह रही थी, "You're too young, you'll never make it." उसने फेस किया 7 मीटर ऊंची लहरों को, डेज ऑफ टोटल आइसोलेशन को और उन टेक्निकल फेलियर्स को जो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि जेसिका ने ब्लाइंड सेल नहीं किया। उसने सालों तक ट्रेनिंग की। उसने वेदर सिस्टम्स को स्टडी किया, सेल्फ रेस्क्यू टेक्निक्स सीखी, मेंटल एंड्योरेंस को स्ट्रांग बनाया और हर पॉसिबल फेलियर को अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया। ट्रिप शुरू करने से पहले वो सिर्फ ब्रेव नहीं थी, वो प्रिपेयर्ड थी। अब जरा सोचिए अपने बारे में। क्या आप प्रेशर और आइसोलेशन से जूझ रहे हैं? क्या लोग आप पर डाउट कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी के किसी ओशन स्टॉर्म से गुजर रहे हैं? जेसिका हमें सिखाती है, जब सब कुछ अनसर्टेन लगे तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपका अंदर का कंपास स्टेडी हो। इस चैप्टर में हमें सीखने को मिला कि रिस्क की सीरियसनेस चैलेंज के साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके माइंडसेट के साइज पर डिपेंड करती है। चैप्टर 4, द फाइटर पायलट, मास्टरिंग स्पीड अंडर प्रेशर। अब सोचिए, आप एक जेट उड़ा रहे हैं, स्पीड है 1-200 किलोमीटर पर आवर, अलार्म बज रहे हैं, सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं आपके पास डिसाइड करने के लिए कि आपको अटैक करना है, इवेड करना है या इजेक्ट। वक्त नहीं है सेकंड थॉट का, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी और दूसरों की जान ले सकती है। यह है फाइटर पायलट्स की दुनिया। डॉक्टर हैरिस हमें ले जाते हैं इन हाई रिस्क प्रोफेशनल्स की लाइफ में।
वो बताते हैं कि कैसे फाइटर पायलट्स को ट्रेंड किया जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए नहीं। हर मूव को बार बार ड्रिल किया जाता है, हर इमरजेंसी रिहर्स की जाती है, हर फेलियर को पहले से इमेजिन किया जाता है, और इन सब के पीछे है एक सिंपल सिस्टम, ऊडा, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर में इसे फॉलो करना इनक्रेडिबल मेंटल डिसिप्लिन मांगता है। अब सोचिए, आखिरी बार कब आपको कोई जल्दी डिसीजन लेना पड़ा था? एग्जाम में, इंटरव्यू में, या किसी आर्गुमेंट में? क्या आपने पैनिक किया या पॉज करके सिचुएशन को समझा और सही डिसीजन लिया? यही करते हैं फाइटर पायलट्स। वो अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करते हैं और केओस में भी काल्म रहते हैं। इस चैप्टर में हमने यह सीखने को मिला कि ट्रू रिस्क मास्टरी का मतलब है अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रेन करना, ताकि स्ट्रेस में भी आपका माइंड क्लियर रहे। चैप्टर 5, द बिजनेस वुमन, रिस्क इन द बोर्ड रूम। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग बैटलफील्ड पर, एक कॉरपोरेट बोर्ड रूम में, जहां खतरे गोलियों या तूफानों से नहीं आते, बल्कि डिसीजन से आते हैं जो करोड़ों की कंपनियों को बना या बिगाड़ सकते हैं। यह कहानी है इंदिरा नूई की, एक इंडियन वुमन जिसने पेप्सिको जैसी ग्लोबल कंपनी को लीड किया। जब उसने बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे जंक फूड को हेल्थी प्रोडक्ट से रिप्लेस करना, तो कई लोगों ने कहा यह रिस्क बहुत बड़ा है, सेल्स गिर सकती हैं, शेयर होल्डर्स नाराज होंगे। लेकिन इंदिरा ने अपने गट इंस्टिंक्ट और लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा किया। उसने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस किया ताकि कंपनी फ्यूचर में रेलेवेंट रहे। उसने कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए, कस्टमर बिहेवियर का डीप एनालिसिस किया, मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया और अपने इंट्यूइशन को डेटा से कंबाइन किया। अब जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए। क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसे लोग समझ नहीं पाए? क्या आपने कंफर्ट जोन छोड़कर कोई बोल्ड कदम उठाया है? इंदिरा हमें सिखाती हैं, रिस्क लेना मतलब रेकलेस होना नहीं है। रिस्क लेना मतलब है इंटेलिजेंट प्लानिंग और करेजियस एक्शन का कॉम्बिनेशन। द लेसन ऑफ दिस चैप्टर, बोर्ड रूम हो या जिंदगी, सही समय पर लिया गया साहसी फैसला लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। चैप्टर 6, द फायर फाइटर। जब हर सेकंड मायने रखता है, जरा इमेजिन कीजिए, एक घर जल रहा है, चारों ओर गहरा काला धुआं फैला हुआ है। जब हर कोई बाहर की तरफ दौड़ रहा होता है, एक फायर फाइटर अंदर की तरफ भागता है। ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने डर को संभालना सीख लिया है। इस चैप्टर में डॉक्टर हैरिस हमें फायर फाइटर्स की साइकोलॉजी से रूबरू कराते हैं। वो लोग जो डिसिप्लिन के साथ खतरे में कदम रखते हैं, वो इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं करते, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। वो सिग्नल्स, कोड्स, सेफ्टी चेक्स और मेंटल रिहर्सल्स पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता होता है कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, क्योंकि एक गलत कदम पूरी टीम की जान खतरे में डाल सकता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में इमोशनल फायर्स की तरफ बिना सोचे दौड़ रहे हैं, या आप वो डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हैं जहां आप रुककर सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वाइजली एक्ट करते हैं? किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, करियर लॉस या फेलियर, आपको सिर्फ करेज की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट की। फायर फाइटर्स कभी अकेले अंदर नहीं जाते, तो फिर आप क्यों जाएं? लेसन, ब्रेवरी का मतलब सिर्फ भागकर अंदर जाना नहीं है, बल्कि शार्प रहना, टीम के साथ काम करना और सही वक्त पर सही कदम उठाना है। चैप्टर 7, कंक्लूजन, कैलकुलेटेड रिस्क वाली जिंदगी। अब सोचिए, इन सब लोगों में क्या कॉमन है? एक डॉक्टर जो फ्लडेड केव्स में उतरता है, एक क्लाइंबर जो नंगी उंगलियों से क्लिफ्स पर लटका होता है, एक टीनेजर जो अकेला पूरी दुनिया की सेलिंग करता है, एक पायलट जो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेता है, एक बिजनेस वुमेन जो एम्पायर खड़ी करती है, और एक फायर फाइटर जो आग में चलता है। ये लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, ये उसे समझते हैं।
ये उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और वो रिस्क को एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा सेफ खेलना ही असली खतरा है। और अब बारी आपकी है। आपके ड्रीम्स, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, इन सब के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन वो रिस्क रेकलेस नहीं होना चाहिए। राइट माइंडसेट, सही प्रिपरेशन और सही लोगों के साथ आप बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं, डर को संभाल सकते हैं और अपनी सबसे बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ी भी खोली हैं तो अभी लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो स्टक है, जिसे बस एक जेंटल पुश की ज़रूरत है अगले कदम के लिए। और हाँ, बुक एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकें ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज जो आपको मदद करें अपने माइंड, अपने चॉइसेस और अपने फ्यूचर को मास्टर करने में। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी सबसे बड़ी एडवेंचर है और द आर्ट ऑफ रिस्क हो सकता है यही वो मिसिंग पीस हो जो आपकी कहानी को लेजेंडरी बना दे।